तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से जो होमवर्क था उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं और जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इसी क्लास में कवर करवाया जाएगा। और उससे पहले जो है अभी वर्तमान में जो रेलवे का फॉर्म भरा रहा है सभी लोग फॉर्म भर चुके होंगे और जो लोग बचे होंगे जो कि 1 तारीख तक इसका डेट बढ़ा करके, पहले तो कम ही था 22 तक था, उसके बाद डेट बढ़ा करके 1 तक किया गया, 1 मार्च तक किया गया, जो कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उस डेट में जा करके फॉर्म को भर लीजिएगा। और साथ साथ उसके साथ ही यह फॉर्म भरते ही ग्रुप डी का तैयारी का लेवल को बढ़ाने के लिए फिर से किरण पब्लिकेशन जो प्रकाशित कर चुके हैं, जो कि ये PYQ के रूप में किरण पब्लिकेशन का सेट है, जो कि टोटल इसमें सेट जो दिया गया है 99 सेट है, 99 सेट टोटल दिया हुआ है। और 2340 प्लस क्वेश्चन जो है ये MCQ का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का वो सारा चीज़ पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जो चीज़ पूछा हुआ रहता है वही चीज़ को आगे रेलवे जो है अभी TCS जो एग्ज़ाम ले रही है उसको आगे कवर करती है और वही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड करती रहती है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा यह बुक होने वाला है, जो कि ग्रुप डी के लेवल को देखते हुए जो भी साइंस का दिया हुआ पूरा साइंस जो है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जो रहता है 25 क्वेश्चन करीब आपको ग्रुप डी का हर शिफ्ट में मिलेगा। तो सारा चीज़ जो है इसमें डिफिनेशन के साथ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन का भी तोड़ करके इसमें पूरा डिफिनेशन के साथ दिया हुआ है। इसको लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जो कि एग्ज़ाम भी इसका डेट जो है अब देने ही वाला है, जो फॉर्म भराने के बाद जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा कब एग्ज़ाम का डेट इसका देने वाला है। तो उसी के साथ कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी लेकर के आया है। तो कल का क्वेश्चन जो हो जाएगा कि अभी वर्तमान में नाटो जो है इसके नाटो का नवीनतम सदस्य देश जो बना है वो कौन सा हो जाएगा और कौन से नंबर का बनाया गया था। ये 32वें क्रम का बनाया गया और ये स्वीडन को बनाया गया है। तो ये स्वीडन इसका सही जवाब हो जाएगा। और जवाब देने वाले साथी जो है उसमें पहले स्थान पर जवाब भेजे हैं राजा कुमार जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पर जवाब भेजे कुंदन कुमार जी गया से भेजे हैं, और तीसरे स्थान पर जवाब भेजे दिलीप प्रजापति का जवाब आया है, और चौथे स्थान पर वरुण कुमार जी का जवाब आया है, और 5वें स्थान पर ममता यादव जी का जवाब आया है जंदाहा वैशाली से। तो ये सभी दोस्त जो है क्लास को देखते हैं, रेगुलर रूप से क्लास को देखते रहते हैं और होमवर्क के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब भेजने का प्रयास किया करते हैं। उसी माध्यम को स्टार्ट करते हुए आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला उसको स्टार्ट किया जाएगा और सबसे लास्ट में जो होगा वो आपको करंट अफेयर्स जो दिया गया था PDF के माध्यम से वो चीज़ को कवर करवाया जाएगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। और एक अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तब स्टार्ट करते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकलॉफ का संबंध जो हो जाएगा वो किस देश से हो जाएगा? ये ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से ही हो जाएगा। और पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री यानी कि कृत्रिम पैर लगा करके अंतरिक्ष यात्री जो बने ये आपको जॉन मैकडॉल हो जाएंगे। इनका संबंध जो हो जाएगा वो किस देश से है? ये ब्रिटेन से हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? लंदन, जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली की चौथी महिला अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बन चुकी है? रेखा गुप्ता हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पेजर विस्फोट अभी वर्तमान में ही हुआ है जो कि किस देश में हुआ है? ये लेबनान में हो जाएगा। ठीक है, लेबनान जो है वो किसकी राजधानी? लेबनान की राजधानी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? तो ये बैरूत हो जाएगा। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाला वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड हो जाएगा। ठीक, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 का जो होने वाला हो जाएगा। और आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और इस अभी वर्तमान में जो है बंदरगाह नौवहन मंत्री जो किसको बनाया गया है? ये सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल हो जो कि असम के ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में नौवाहन के ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? ये मन्नू भाकर को बनाया गया है। ठीक है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में FBI के नए 9वें निर्देशक के रूप में किसको बनाया गया है? ये काश पटेल को बनाया गया है। ठीक है, काश पटेल को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय खुफिया इंटेलिजेंस का हेड जो है वो किसको बनाया गया है? ये तुलसी गवाड को बनाया गया है। ठीक है, तुलसी गवाड हो जाएंगे। बताइए अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये ज्ञानेश कुमार को अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से क्रम का बनाया गया है? 26वें क्रम के। RBI के गवर्नर कौन से क्रम के बने हैं? वो भी 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। आगे बताइए, एक शब्द एक चुनाव यह कथन देने वाले व्यक्ति जो कौन हो जाएंगे? तो यह कौन सी समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा ही दिया गया था। एक शब्द एक चुनाव टैग जो दिया गया था वह रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा दिया गया है। वही एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या बोल दिया? अच्छा, शब्द हो गया, एक राष्ट्र होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव शब्द जो दिया गया हुआ
आपको यह जो दिया गया है रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा ही दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान अभी वर्तमान में वो कौन सा हो जाएगा, तो ये 105वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस जो है उसका संबंध, नए कोरोना वायरस जो खोजा गया उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये अभी वर्तमान में HKU5 कोविड-2 हो जाएगा, HKU5 कोविड-2 हो जाएगा। और इसका संबंध जो हो जाएगा ये किससे हो जाएगा, ये चमगादड़ से हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़ से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वायुसेना का भी वर्तमान में प्रमुख किसको बनाया गया है, ये अमरप्रीत सिंह को बनाया गया। ठीक है, अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। और खाद्य सूचकांक सुरक्षा में अभी शीर्ष पर जो रहा है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है, ये लापता लेडीज को किया गया। ठीक है, लापता लेडीज को ही चुना गया है। आगे बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिवहन की बैठक का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है, तो ये पुणे में किया गया। ठीक है, पुणे में ही किया गया, जो कि कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मतलब मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो कौन बन चुकी है, तो ये रिया सिंघा बन चुकी है। ठीक है, रिया सिंघा हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन हो जाएगा, तीसरे क्रम का हो जाएगा। ठीक है, और श्रीलंका का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो ये हरिनी अमरसूरिया हो जाएंगे। ठीक है, हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे जो है श्रीलंका की नई राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में हुए गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्ध की संख्या वाला राज्य हो कौन हो चुका है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है खोला गया है वो कहाँ में खोला गया है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हो जाएगा, जो कि गिद्ध संरक्षण केंद्र हो जाएगा। और सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक बाघ वाला राज्य कौन हो जाएगा, वो भी मध्य प्रदेश ही। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन हो जाएगा, वो भी मध्य प्रदेश। वन प्रतिशत में राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये मिजोरम जो है वन परसेंटेज में आगे आ जाएगा। आगे बताइए, जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो किसको बनाया गया है, तो ये शिगुरा इशिबा को बनाया गया। ठीक है, शिगुरा इशिबा को अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतः सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है, तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली, जो कि शांति अभियानों में महिलाओं के साथ थीम के तहत इसका किया गया। और इसका गेस्ट जो है वो किसको बनाया गया है, तो ये एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हो जाएंगे, उन्हीं को गेस्ट के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इटली के नए राष्ट्रपति जो किसको बनाया गया है, जॉर्जियो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो जाएगी इटली की, जो कि जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किए गए हैं, ये मॉरिशस के हो जाएंगे। इसका दिवस कब मनाया जाएगा, 12 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, 12 मार्च को बनाया गया। मॉरिशस की राजधानी कहाँ हो जाएगी, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे, नवीन राम गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, नवीन राम गुलाम जो हो जाएंगे वहाँ के मॉरिशस के जो हो जाएंगे वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और नेपाल के पहले राष्ट्रपति जो बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था, तो ये नेपाल के पहले रामवरण यादव को बनाया। राम गुलाम ने रामवरण यादव को, उसी से नाम ही आगे याद आ गया था, रामवरण यादव को नेपाल के पहले राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। और मॉरिशस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो ये नवीन राम गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, नवीन राम गुलाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 25वें क्रम का लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो मिला है वो किसको दिया गया है, तो राजश्री बिरला को मिला है। ठीक है, राजश्री बिरला हो जाएगा। बताइए AI संचालित नेत्र जाय पहल न्याय मृतम 2.0 को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और भारत में ये कौन सी बार हुई है, ये भारत में पहली बार ही हुई है। भारत में इसका आयोजन जो किया गया वो पहली बार ही हुआ है। और AI शहर जो बन चुका है भारत का वो कौन हो जाएगा, तो ये लखनऊ हो जाएगा, जो कि AI शहर सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और AI न्यूज एंकर जो है वो पहली कौन हो जाएगी, लीसा हो जाएगी। आयरिश हो जाएगी वो शिक्षिका हो जाएगी। और इरा हो जाएगा वो फिल्म हो जाएगा। और न्यूज एंकर जो हो जाएगी वह लीसा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, नव बरस रोश हसान जो है वो किस समुदाय के लिए मनाया जाता है, तो यहूदी समुदाय का हो जाएगा। ठीक है, यहूदी समुदाय का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25वें क्रम का हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है, ये नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, और इसका भागीदार देश जो बना वो कौन हो जाएगा, वेल्स को बनाया गया। वेल्स को भागीदार देश के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में अल्ली ए लियांग उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है, ये असम में मनाया गया। ठीक है, असम में ही मनाया गया। और अगला बताइएगा,
और यह कृषि महोत्सव हो जाएगा मिसिंग जनजाति के द्वारा यह मनाया गया है और यह असम में मनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर दिखाने के लिए भारत टेक डायमंड को लॉन्च अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी वर्तमान में मैच हुआ है, जो कि कौन सा टीम के द्वारा यह मैच को जीता गया है? ये भारत के द्वारा ही जीता गया और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा करके एशिया कप का जो पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, दूसरा था ये चैंपियन ट्रॉफी का जो हुआ है, उसका अभी वर्तमान में भारत विजेता हो चुका है, जो कि 6 विकेटों से इसको जीत करके भारत अपना नाम कर लिया है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से उसको कवर करवाया जा रहा है, जो कि पीडीएफ के माध्यम से सामान्य ज्ञान दर्पण दिया गया था। और दर्पण जो होता है वो सभी मंथली जो दर्पण आता है उसी का आप लोगों का कमेंट आ रहा था यह कौन सा बुक है। तो यह जो है आपको कोई बुक नहीं, यह मंथली आता है, सभी मंथ का जो है लास्ट में निचोड़ जो दिया हुआ रहता है सारभुक्त तत्व कोश के माध्यम से जो दिया हुआ रहता है उसी को कवर करवाया जाता था। आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से जो कि जनवरी 2021 का दिया गया था उसको कवर कराते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है वो किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो ये आजीविकों के द्वारा किया गया है, ठीक है, आजीविकों ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेहल्ला पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इब्न बतूता ने कौन सी भाषा में इस पुस्तक को लिखे हैं? यह अरबी भाषा में लिखे, ठीक है, अरबी भाषा में यह लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अलवार संतों के लिए एक मुख्य काव्य संकलन होता है जिसका वर्णन तमिल के वेद के रूप में किया जाता है, यह कौन सा वेद हो जाएगा? ये नलिया रिदा दिव्य प्रबंधम वेद के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए बंगाल में स्तंभ दरारी बंदोबस्त लागू जो किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1793 ईस्वी में किया गया है। बताइए बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म और महाभारत के पौत्रों का परिचय कराने वाले गुरु जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये स्वामी आनंद पांडे, ठीक है, स्वामी आनंद पांडे जो कि बिरसा मुंडा के गुरु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद अपनी भूमि पर गृह भूमि पर वापस जो आए थे वो किस वर्ष आए हैं? तो ये 1915 में आए, ठीक है, 1915 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसी उपलक्ष्य में कौन सा दिवस भारत सरकार मनाती है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो किसको माना गया है? ये अरविंद घोष को माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान का नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था, उसका अपना लक्ष्य घोषित किया था? ये 1940 में किया गया, मार्च 1940 में किया गया। बताइए लॉर्ड बेबल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया है? ये फरवरी 1947 में किया गया। इसी समय माउंटबेटन योजना जो कि जून में आया था, 3 जून 1947 को भारत विभाजन करने के लिए माउंटबेटन योजना को लागू किया गया है। आगे बढ़ते उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार जो किसके पास रहता है? ये संसद के पास होता है, ठीक है। आगे बताइए भारत में निर्वाचन पद्धति जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, निर्वाचन पद्धति जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। बताइए लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा की संज्ञा जो दिया वो किसको दिया है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो हो जाएगा उसी को दिया गया है। बताइए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन करने का प्रस्ताव जो कब पारित किया है? ये 2000 ईस्वी में किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करने का प्रस्ताव जो भारत सरकार के द्वारा किया गया वो 2000 ईस्वी में किया गया, पूरे 2000 ईस्वी में ही किया गया। ऐसे मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है वोट डालने का उम्र जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल जो होती है उसको ओजोन में क्या कहा गया है? ये बैड ओजोन कहा गया, ठीक है, बैड ओजोन के नाम से जाना गया है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल संसाधन जो है माना गया है? तो ये गंगा नदी में माना गया है, ठीक है, गंगा नदी का ही हो जाएगा। आगे बताइए वायुमंडल का कौन सा भाग है जो जिसको रसायन मंडल के नाम से जाना गया है?
तो ये ओजोन मंडल हो जाएगा। ठीक है, ओजोन मंडल को ही रसायन मंडल के नाम से जाना गया है। आगे बताइए, किस मेघ के शीर्ष में गोभी के फूल की तरह दिखाई पड़ता है, उसको कौन सा मेघ कहते हैं? उसे कपासी मेघ कहा गया। ठीक है, कपासी मेघ हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, डोलामाइट जो होता है वो किसका अयस्क हो जाएगा? यह कैल्शियम का होता है। डोलामाइट हो जाएगा वह कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। और डोलामाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल का उपलब्ध करवाता है? ये सीमेंट उद्योग के लिए करवाता है। ठीक है, सीमेंट ही हो जाएगा। और सीमेंट का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया। ठीक है, 1824 में किया गया। 1824 इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ही होता है, 1824 में किया गया। और एसीसी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ है? ये 1936 में किया गया। ठीक है, एसीसी की स्थापना 1936 में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और आईसीसी की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1909 में हुआ है। ठीक है, आईसीसी के मुख्यालय जो वो कहाँ बनाया गया है? ये दुबई में हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय जो हो जाएगा वह दुबई में हो जाएगा। अभी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये जय शाह हो जाएंगे। ठीक है, जय शाह ही हो जाएंगे आईसीसी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष जो वो कौन हो जाएंगे? ये रोजर बिन्नी हो जाएंगे। ठीक है, रोजर बिन्नी जो हो जाएंगे वह बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के जो है मेंटेनर जो वो किसको बनाया गया है? ये गौतम गंभीर को बनाया गया। ठीक है, गौतम गंभीर को ही बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्र और राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा करने का अधिकार जो हो किसके पास रहता है? ये वित्त आयोग के पास होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त मंत्री अभी कौन हो जाएंगे? निर्मला सीतारमण जो हो जाएंगे वो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। अगला बताइए क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो हो कौन सा हो जाएगा? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ है। ठीक है, कोलकाता जो बनाया गया था स्टॉक एक्सचेंज उसका कब बनाया गया है? तो ये 1907 में बनाया गया। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो बनाया गया था वह 1907 में हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बनाया गया था वो 1875 ईस्वी में बनाया गया है। आगे बताइए, भाषा जो संविधान में वर्णन किया गया वो किस भाषा को जो वर्णन किया गया है उसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में हो जाए। टोटल कितने भाषा हो जाएंगे? 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा हो जाएंगे। बताइए, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया है। बताइए, फूलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। बताइए, धारावाहिक कुंडली में ऊर्जा संग्रहित जो होता है वह किस क्षेत्र में मतलब किस में ऊर्जा संग्रहित रहता है? ये चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। ठीक है, अगला बताइएगा, गिरगिट जो है वो अपना रंग जो बदलता है वो किस कारण से बदलता है? या गर्मी प्रबंधन करने के लिए। ठीक है, ताप या गर्मी को प्रबंधन करने के लिए गिरगिट जो है वो अपना रंग को बदल लेता है। मतलब प्रकाश की गति को सबसे पहले जो किसके द्वारा नापा गया है? तो ये रोमर के द्वारा नापा गया है। ठीक है, रोमर ने ही नापा था। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हीलियम हो जाएगा। और हीलियम का खोज किसके द्वारा किया गया है? लोकेयर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रियॉन जो होता है मुख्यतः इसको किस रूप में जाना जाता है? ये प्रशीतक। बहुत अच्छा जवाब, प्रशीतक के रूप में जाना जाता है। बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसकी व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो यह नील्स बोर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसकी व्याख्या सबसे पहले जो किया गया वो नील्स बोर के द्वारा किया गया है। बताइए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा होता है? ये सेरेब्रम हो जाएगा। ठीक है, सेरेब्रम हो जाएगा। बताइए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका गठन जो किया गया था वो कब हुआ था? ये 1950 में किया गया। WMO यही हो जाएगा। WMO का स्थापना जो किया गया था वो 1950 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए किन परिस्थितियों में लिखित संचार अनिवार्य माना गया है? एक कानूनी औपचारिकता के समय में यह माना गया है। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बॉली, स्मेश और सर्विस सब जो वो किसके से जुड़ा हुआ है? यह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। बॉली, स्मेश और स्मेश हो जाएगा और सर्विस हो जाएगी, सभी जो हो जाएगा लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइएगा, सैंडी
स्टार्म जो है वो किस क्रिकेटर की आत्मकथा हो जाएगी? ये संदीप पाटिल, बहुत अच्छा जवाब, संदीप पाटिल हो जाएगा। और एग्रीकल्चर शॉट जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया है? 1930 में हुआ है। वो एशियाई खेल 1951 में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हुए, मिल्टन कनाडा में खेला गया था। और इसमें भारत कब भाग लिया है? 1934 में। राष्ट्रमंडल का गठन कब किया गया है? 1926 में किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो जो हो जाएंगे वह किस देश के हो जाएंगे? ये स्विट्जरलैंड के हो जाएंगे। गियानो इन्फेंटिनो जो हो जाएंगे वह स्विट्जरलैंड के हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो वर्तमान में हो चुका है वो कौन हो जाएगा? ये वर्तमान में क्रिकेट हो चुका है। इससे पहले जो हो जाएगा आइस हॉकी था, जो कि बर्फ पर हॉकी उसको खेला जाता था, और अभी वर्तमान में यह क्रिकेट हो चुका है। बताइए भारत में सर्वप्रथम, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। बताइए भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर बायस जो था वो कौन हो जाएगा? ये सी ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित जो किया जाता है उसको कौन सा यूनिट कहा गया है? उसे कंट्रोल यूनिट कहा गया है। आगे बताइए भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध सबसे पहली बार कराई गई है? ये सिक्किम में कराई गई है। ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा। बताइए कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है? तो ये गेटवे हो जाएगा। ठीक है, गेटवे जो हो जाएगा वह एक प्रकार का डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। बताइए जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसको क्या कहा गया है? उसे प्रोसेसिंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस राजवंश के काल में कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति हुई थी? ये राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तंती दुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कंचनजंगा पर्वत शिखर जो वो कहाँ हो जाएगा? ये सिक्किम में हो जाएगा। और केटू जो है भारत के किस राज्य में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में केटू हो जाएगा। कंचनजंगा जो हो जाएगा वह सिक्किम में हो जाएगा। बताइए लियोनल मेसी का संबंध जो हो जाएगा वो किस खिलाड़ी हो जाएंगे? या फुटबॉलर हो जाएंगे, और ये अर्जेंटीना के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता जो होती है वो क्या हो जाएगी? ये मानववाद होती है। ठीक है, मानववाद ही होती है। अगला क्वेश्चन बताइए पंचायती राज संस्थानों के लिए संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव जो वो किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया। और कब दिया है? 1977 में अशोक मेहता ने दिया। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 अशोक दिया गया वो 1977 में है। ठीक तो है, अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा वह 1957 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति जो हो जाएगा वह द्विस्तरीय हो जाएगा। तो ये जितना भी दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से दर्पण का उसको पूरे कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से रेलवे का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था जो कि ग्रुप डी और रेलवे का जो अभी वर्तमान में एग्जाम जो आने वाली है वो सभी एग्जामों को कवर करने के लिए जो दिया गया होमवर्क उसको करवाते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? यह आपको देहरादून में हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया है? 1981 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1981 ईस्वी में किया गया। बताइएगा योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। बताइए शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये शरीर में बीमारियों को बचाना हो जाएगा। ठीक है, शरीर को बीमारियों से बचाने काम जो करता है शरीर में रक्त की सफेद कोशिका जो होती है उसी के द्वारा किया जाता है। बोले हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्वांटा सोम कहा गया है। ठीक है, क्वांटा सोम उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन पीच ब्लेड से रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है? ये यूरेनियम होता है। ठीक है, यूरेनियम का निष्कर्षण जो होता है वो पीच ब्लेड से ही किया जाता है। बताइए प्रसार भारतीय बोर्ड का स्थापना जो किया गया था, अधिनियम जो लाया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया है? ये 1997 में किया गया। 15 सितंबर 1997 में किया। बताइए विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? यह 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर जो हो जाए इसको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, चलिए
5 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर, सॉरी 5 अक्टूबर है, ठीक है 5 अक्टूबर ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम जो हो क्या हो जाएगा? यह बिपाशा हो जाएगा, ठीक है। बताइए मुगल शासक कौन थे जो लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है? ये शाहजहां के द्वारा दिल्ली में औरंगजेब था, आगरा में शाहजहां। लाल किला में औरंगजेब। ठीक है, आगरा किला होना चाहिए। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, और दिल्ली का जो करवाया गया हुआ औरंगजेब के द्वारा करवाया, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये चैम्सफोर्ड हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी जो हो कहाँ हो जाएगी? ये किगाली जो हो, रवांडा की राजधानी किगाली हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह इटली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मर्रे डार्लिंग नदी जो हो कहाँ में बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे पहला बैंक जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 ईस्वी में स्थापना किया गया है। बताइए आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया गया था वो किसके द्वारा दर्शाया गया है? ये टॉलमी के द्वारा दर्शाया गया। भारत को जो दर्शाया गया विश्व पर वह टॉलमी के द्वारा दर्शाया गया। मतलब मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया है? ये नेपोलियन को कहा गया, ठीक है, नेपोलियन को ही कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, नील दर्पण पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेर कश्मीर के नाम से कौन जाने जाता है? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, शेर कश्मीर के नाम से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाना जाता है। और कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैनुल आवादीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा गया है। बताइए इजराइल के संसद जो होते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा? नेसेट हो जाएगा। और ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंग्लिश चैनल तैरकर कोई पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन हो जाएगी? ये आरती शाह हो जाएगी, ठीक है, आरती शाह हो जाएगी। बताइए ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध जो हो जाएगा वह किस वेद से जुड़ा हुआ है? ये ऋग वेद से हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद जो हो कौन सा हो जाएगा? ऋग वेद ही हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद वो कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। और जादू टोना का वेद किसको कहते हैं? अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद भी कहा गया है। बताइए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। बताइएगा उत्तर रामचरित्र मानस के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? या भवभूति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी जो था वो कौन हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक परिभाषित करने का अंतिम निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में 18वें क्रम के लोकसभा अध्यक्ष को बनाया गया है, ओम बिरला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डेथ वैली जो है वह कहाँ हो जाएगा? यह कैलिफोर्निया, ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया जो हो जाएगा वहीं पर डेथ वैली हो जाएगा। बताइए वनडे वंडर्स पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? या सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। वनडे वंडर्स पुस्तक जो हो जाएगा वह सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। और इट इज माय प्लेइंग इट माय बे जो है वो कौन लिखे हैं? यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और बिलीफ पुस्तक जो हो कौन से व्यक्ति ने लिख दिया है? या सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सुरेश रैना ने ही लिख दिए है। अगला क्वेश्चन बताइए, और एक और पुस्तक था ये टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक जो कौन लिखे हैं? यह युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया। एक सौरभ गांगुली ने भी पुस्तक लिखे थे, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो वो सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो किया गया वो किस वर्ष हुआ है? यह 1936 में किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ में ही हो जाएगा। मतलब ड्यूस शब्द का संबंध जो हो जाएगा वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ड्यूस शब्द का संबंध जो हो जाएगा वह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। शारदा एक्ट का संबंध किससे हो जाएगा? यह बाल विवाह से जुड़ा हुआ है। आगे बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह मानव निर्मित झील है, और यह जो है इसको किस नाम से जाना गया है? यह गोविंद सागर के नाम से जाना गया, ठीक है, गोविंद सागर के नाम से जाना गया। और यह भारत का जो है पहला मानव निर्मित झील हो जाएगा। आगे बताइए, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय जो है वो कहाँ खोला गया है? तो ये पूना में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ जो किया गया वो किस वर्ष हुआ है?
1997 में किया गया। शहरी हो जाएगा वह 1900 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो शुरू किया गया है यह 1997 में लागू किया गया है। बताइए आयरन शब्द का संबंध जो हो जाए वो किसके से जुड़ा हुआ है? यह गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कहाँ में लगाया गया है? ये पंजाब में लगा था, जो कि 20 जून 1951 को लगा था। सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कहाँ में लगा है? यह जम्मू कश्मीर में लगाया गया। सर्वाधिक बार हो जाएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक समय के लिए, सबसे अधिक दिन के लिए हो जाएगा वह पंजाब, ये आपको जम्मू कश्मीर में लगाया गया है और सबसे पहले जो लगाया गया था वो पंजाब में लगाया गया है। मतलब मेरा वतन पुस्तक जो वो किस द्वारा लिखा गया है? यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, मेरा वतन पुस्तक हो जाएगा वह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। मतलब पारसी त्योहार जो होता है नवरोज जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह बलबन द्वारा शुरू हुआ है। ठीक है, अगला बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल के उपलब्धियों का विवरण जो है उसी में मिलता है। तो ये जितना भी रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो लुसेंट का जो टॉपिक दिया गया था उसको पूरे तरीके से जो लाइन बाय लाइन दिया गया वो सारे चीज़ों कवर जो है इसी क्लास में करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए इतिहास का क्वेश्चन हो जाएगा, विट्ठल नाथ को अकबर का क्या कहा गया है? ये अकबर का गोकुल और जोधपुरा की जागीरी प्रदान जो है विट्ठल नाथ को अकबर ने दिया था। यानी कि विट्ठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जोधपुरा का जागीर का प्रधान जो वो नियुक्त अकबर के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइएगा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और राजपुरा गांव में हो जाएगा। और इनका जन्म किस वर्ष हुआ है? 1532 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1532 में। और रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा किया गया है? यह तुलसीदास के द्वारा ही किया गया है। और इनका मृत्यु किस वर्ष हुआ है? 1627 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1532 में जन्म लिए थे और 1627 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया है। आगे बढ़े, धन्ना का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 1415 में हुआ है। ठीक है, धन्ना का जन्म जो हुआ वो 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से ये बनारस में आकर के ये रामानंद के शिष्य बन गए थे। आगे बढ़े, मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? यह 1498 में मेरता जिले के चौकोरी ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था वो क्या हो जाएगा? रतन सिंह राठौर। ठीक है, रतन सिंह राठौर जो हो जाएंगे उनके पिता का नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, रैदास जो थे वो जाति के कौन से हो जाएंगे? ये चमार जाति के हो जाएंगे। और इनका जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1544 ईस्वी में हुआ। ये कबीर दादू दयाल का जन्म जो हुआ था वो 1544 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, मुगल वंश के संस्थापक जो वो किसको माना गया है? ये बाबर को माना गया। ठीक है, बाबर जो था वह किस वंश का सदस्य रहा था? ये तिमुरिडी वंश हो जाएगा। तिमुरिडी के वंश का जो है बाबर जो वो सदस्य रहा था। और तिमुरिडी वंश जो हो जाएगा, तिमुरिडी वंश थे जो कि फारस और मध्य एशिया में तिरुरिडू साम्राज्य और उपमहाद्वीप जो था उसमें जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। आगे बाबर का जन्म था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1483 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1483 ईस्वी में हुआ है। इनका पिता का नाम क्या हो जाएगा? उमर शेख मिर्जा हो जाएगा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर ने बादशाह की उपाधि जो धारण किया था वो किस वर्ष धारण किया है? तो ये 1507। ठीक है, 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। आगे बढ़े, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान जो था वह किसके विरुद्ध में किया गया था? यूसुफ जाई विरुद्ध में। 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वह किसके बीच में लड़ा गया है? यह बाबर और लोदी के बीच में लड़ा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें कौन जीत लिया था? बाबर ने ही जीत लिया था। और इसी युद्ध में जो है बाबर ने पहली बार कौन सी नीति का चलाया था? तो ये तुगलमा नीति या तोपखाना का प्रयोग जो है सबसे पहली बार बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसी में प्रयोग किया था। आगे बढ़े, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है? ये 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ा गया और बाबर इसमें विजय हुआ। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? ये मेदिनी राय और बाबर
के बीच में लड़ाई, सब में बाबर विजयी हुआ है और सबको हराया है। और 1528 में ये हुआ था। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1529 में, जो कि अफगान और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर विजय हुआ है। आगे बताइएगा, बताइए किसने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था? ये हुमायूं के द्वारा किया गया, ठीक है, हुमायूं के द्वारा किया गया है। और बाबर का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हो जाएगा? या हुमायूं ही हो जाएगा। बताइए बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दिया गया था? एक कलंदर की उपाधि दिया गया, ठीक है। बाबर ने मुसलमान को कौन सा कर से मुक्त किया था? ये तगमा नामक कर था, उसी से इसको मुक्त कर दिया था। और जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में लगाया था? तो ये खानवा का युद्ध में लड़ाया है, ठीक है। तोपखाना का प्रयोग पानीपत में हुआ है और खानवा का युद्ध में जो है जिहाद का नारा बाबर के द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बाबर का मृत्यु जो हुआ था 48 वर्ष के, सॉरी, ये राणा संगा का जो मृत्यु हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? तो ये 1528 में हुआ है। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण जो है राणा संगा की मृत्यु हो गया था। आगे बताइए, और बाबर का मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ है? तो ये 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु जो करीब 48 वर्ष की अवस्था में हुआ है। बताइए पहले जो है बाबर के शव को कहाँ में दफनाया गया था? ये आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, ठीक है। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद उसका बाबर का आत्मकथा था जो कि तुझके बाबरी था, उसी में लिखा गया था कि हमको कहाँ दफनाया जाना है, तो वहाँ से उखाड़ करके कहाँ ले गया था? तो ये काबुल ले गया था, ठीक है। वहाँ से उखाड़ करके सबको काबुल में ले जा करके उसके बाद दफनाया गया था। बताइए बाबर ने अपनी भाषा, कौन सी भाषा में वह लिखा था? तुझके बाबरी तुर्की भाषा, यह तुर्की भाषा में, तुझके बाबरी हो जाएगा। और अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा है। बोले 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। 4 बाग बनाने का व्यवस्था जो किया गया हुआ अकबर के द्वारा किया गया। बताइए बाबर ने कौन सी नामक पद शैली का जन्मदाता मतलब माना गया है? तो ये मुबैयान हो जाएगा, ठीक है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना गया है। आगे बताइए हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था, सॉरी ये गद्दी पर बैठा है, गद्दी पर जो बैठा वो 29 दिसंबर 1530 में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था, 1507 में ही जन्म हुआ था इनका। और ये 1530 में जाकर के राजगद्दी पर बैठ गए हैं। बताइए गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था वो कहाँ का सूबेदार हो जाएगा? तो ये बदख्खा का हो जाएगा, ठीक है, बदख्खा का सूबेदार हो जाएगा। आगे बताइएगा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना जो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ये हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया गया। आगे बताइए चौसा का युद्ध कब लड़ा गया है? ये 1539 में लड़ा गया, 25 जून 1539 के बीच में लड़ा गया। और यह किसके बीच में हुआ था? यह शेर खां और हुमायूं के बीच में यह युद्ध को लड़ा गया था। इसमें कौन विजय रहा था? शेर खां विजय रहा था, ठीक है। शेर खां इसमें विजय हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिक केंद्र जो दिया गया था उसको कवर कराते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए भीतरकनिका नेशनल पार्क जो वो कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। बताइए देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। टोटल कितना उद्यान हो जाएगा? 12 को उद्यान हो जाएगा। बताइए डाची ग्राम सेंचुरी जो वो कहाँ हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यह महामृग के इसमें पाया जाता है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ हो जाएगा? वह उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ये सलीम अली को जाना जाता है, ठीक है। सलीम अली को ही वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया यानी कि पक्षी विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो इंडिया, ये सलीम अली को ही कहा जाता है। और यह जो हो जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? तो ये आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो हो जाएगा वह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन गिर वन जो वो कहाँ पाया जाता है? यह गुजरात में। और यह किस लिए प्रचलित हो जाएगा? एशियाई शेरों के लिए प्रचलित हो जाएगा, ठीक है। और काजीरंगा जो वो कहाँ हो जाएगा? एक सिंह वाला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वो सांखला जो है कैलाश सांखला टाइगर, वह टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा।
बताइए राजस्थान के भरतपुर जिले में एक कौन सा नेशनल पार्क है जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है? यह केवला देव घाना नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, केवला देव घाना नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के भरतपुर में हो जाएगा और यह आपको पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। बताइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में यह हो जाएगा और इसको जो है 1 मार्च 2024 तक, अभी डाटा के अनुसार 1 मार्च 2024 तक के डाटा के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे? तो ये 106 हो जाएंगे। ठीक है, 106 हो जाएंगे। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। कान्हा किसली जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? यह पेंच जो हो जाएगा वह आपको मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? यह भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी मध्य प्रदेश। कुनू राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? वो भी मध्य प्रदेश। जो कि 12 राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बताइए तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? टंडोबा और अधेरी ये दोनों हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। और तंसा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? वो भी महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में। सबसे छोटा जो हो जाएगा वो आपको यही पेंच ही हो जाएगा। बोले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, गुंगा मल राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। ठीक है, बनेरघट्टा जो हो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में है। बांदीपुर जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी कर्नाटक में हो जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी कर्नाटक का ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में मरीन राष्ट्रीय उद्यान हो जो भारत का जो है यह पहला कौन राष्ट्रीय उद्यान माना गया है? ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा गुजरात के कच्छ में हो जाएगा और यह जो हो जाएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कौन सा हो जाएगा? यह किबुल लामजाओ हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? यह मणिपुर में, इम्फाल में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में यह हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सुंदरबन सबसे अधिक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? यह पश्चिम बंगाल, मैंग्रोव वन हो जाएगा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और इसका गठन जो किया गया वो कब किया गया है? यह 1936 में किया गया। ठीक है, 1936 इसमें बनाया, पूर्ण रूप से 1936 में ही किया गया। इसे बनाया गया था, शुरू हुआ था 35 में। चलिए आगे बताइए हेमिस उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? यह लद्दाख में हो जाएगा। हेमिस जो हो जाएगा वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वह हेमिस ही हो जाएगा। आगे बताइए वर्तमान में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो कौन हो चुका है? ये साउथ बटन द्वीप हो चुका है। ठीक है, साउथ बटन द्वीप हो जाएगा जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है और सबसे बड़ा जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वह हेमिस हो जाएगा। ठीक है, हेमिस ही हो जाएगा। आगे बताइए 4400 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मतलब जैव विविधता संरक्षण जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? यह 2 भागों में ही बांटा गया है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से पर्यावरण और पारिस्थितिक केंद्र जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं भारतीय संविधान का जो होमवर्क दिया गया था PDF के माध्यम से उसको कवर कराते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो किया गया था जो कि किस समिति के सिफारिश पर यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है? तो ये संथा नाम समिति। ठीक है, संथा नाम समिति के तहत 1962 से 64 ईस्वी में यह सिफारिश पेश किया गया था और इसका गठन तत्कालिक भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके समय में किया गया था? तो ये उस समय गठन जो किया गया था तत्कालिक लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था और गठन के समय जो है यह न तो एक संवैधानिक संस्था था और न ही सांविधिक संस्था और न ही संवैधानिक संस्था था और बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम जो है वह वैधानिक दर्जा जो दिया गया है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कौन सा अधिनियम के तहत जो है इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 2003 के तहत दिया गया। 2003 का जो वैधानिक दर्जा अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम था उसी अधिनियम के तहत जो है 2003 में इसको वैधानिक दर्जा केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिया गया है। आगे बताइए CBI का प्रमुख जो होता है एक निर्देशक होता है और उन्हें विशेष निर्देशन और अतिरिक्त प्रदर्शन निर्देशक के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। बताइए CBI जो होता है भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी काम जो है वो CBI के द्वारा किया जाता है।
बोले भारत का संचित निधि जो है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यह 266 का 1 में किया गया है। ठीक है, 266 का 1 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा। मतलब भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो होता है वह जो होता है वो कौन कौन से व्यय होता है? तो ये पहला व्यय जो हो जाएगा राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता जो होता है वह भारत के संचित निधि पर ही व्यय मिलता है। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता जो मिलता है वो भी किस तरह से मिलता है? यह भारत के संचित निधि से ही मिलता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी मिलता है, वो भी संचित निधि के तहत ही मिलता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता जो मिलता है वो भी इसी के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत जो किया जाता है, जो कि भारत के लोक वित्त और संसदीय नियंत्रण के विधि के द्वारा यह किया जाता है। और इसके लिए लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करवाएगा? तो यह अनुच्छेद 112 में यह राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाने का अधिकार है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में के बजट के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करवाने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के साथ पास ही रहता है। और यह अनुच्छेद जो है वो कितना में हो जाएगा? तो ये 112 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। मतलब भारत की आकस्मिक निधि जो होता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 267 में किया गया। ठीक है, और भारत में आकस्मिक अधिनियम जो बनाया गया था वो किस वर्ष बनाया गया है? तो ये 1950 के अधिनियम के तहत यह बनाया गया है। आगे बताइए, संविधान में संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के तहत किया जाता है। और संविधान में संशोधन जो लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है। बताइए, संविधान संशोधन जो होता है इसमें कितनी विधियों को अपनाया गया है? तो ये 3 विधि को अपनाया गया। ठीक है, 3 विधि हो जाए। पहला साधारण विधि हो जाएगा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, और तीसरा जो जाएगा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों के स्वीकृति के द्वारा जो है ये संशोधन किया जाता है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो फिजिक्स का दिया गया था उसको कवर करवाया जाएगा। बताइएगा, ये है। चलिए ठीक है, बताइए परमाणु संरचना की खोज जो है वो किस द्वारा किया गया है? ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। ठीक है, नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। और परमाणु का खोज जो किया गया वो किस द्वारा किया गया है? यह जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। गति विषयक नियम जो कौन दिए हैं? न्यूटन के द्वारा ही दिया गया, जो कि भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज जो दिया गया था। और माप तौल का मात्रक जो दिया गया था वही सारा चीज दिया गया होमवर्क में। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो किस द्वारा किया गया है? हेनरी बैक्वेल। रेडियम की खोज कौन की है? मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का खोज किया गया है। और सापेक्षता का सिद्धांत जो वो कौन दिए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो वो कौन किए हैं? यह आपको माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया है। और रमन प्रभाव का खोज कौन किए हैं? सीवी रमन ने खोजे। आगे बताइए, तैरने का नियम जो कौन दिए हैं? आर्किमिडीज। और डायोड बल का आविष्कार कौन किए हैं? जेएस फ्लेमिंग। जेएस फ्लेमिंग के द्वारा डायोड बल का आविष्कार 1904 में किया गया। ट्रायोड बल का आविष्कार जो किया गया वह लेडी फॉरेस्ट के द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए, बेतार का तार का खोज जो वो कौन किए हैं? मार्कोनी के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, विद्युत अपघटन का नियम का खोज कौन किया है? ये फैराडे के द्वारा खोजा गया। ठीक है, आगे बताइए, 1 इंच जो होता है उसमें कितना सेंटीमीटर होता है? ये 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 फुट जो होता है उसमें कितना मीटर होता है? 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में 1 चैन जो होता है उसमें कितना मीटर हो जाएगा? तो ये 20.11 मीटर होता है। और 1 फैदम जो होता है उसमें कितना मीटर हो जाएगा? 6 फीट होता है। मीटर में हो जाएगा तो 1.8 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए, 1 इंच जो होता है उसमें कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ये 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए, 1 पिंट जो होता है उसमें कितना लीटर हो जाएगा? 0.56 लीटर हो जाएगा। आगे बताइए, 1 ग्रेन जो होता है उसमें कितना मिलीग्राम होता है? 64.8 मिलीग्राम हो जाएगा। आगे बताइएगा, 1 औंस जो होता है उसमें कितना ग्राम होता है? 28.35 ग्राम होता है। 1 पौंड में कितना ग्राम
ग्राम होता है? 453 ग्राम होता है, ठीक है। और एक मील में कितना फीट होता है? 5280 फीट हो जाएगा, ठीक है। एक मील जो होता है वह 5280 फीट के बराबर हो जाएगा। बताइए एक अश्व शक्ति में कितना वाट होते हैं? 746 वाट होता है, ठीक है। आगे बताइएगा। और एक नॉटिकल मील में कितना फीट हो जाएगा? 780 फीट हो जाएगा। बताइए एक गज जो होता है वो कितना फीट के बराबर हो जाएगा? तो ये 3 फीट के बराबर होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वह कितना फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ये 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना फ़ारेन होता है? 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसका जूल का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल जे होता है, ठीक है। कैपिटल जे ही होता है। बताइए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। ठोस कोण का जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। और सिर्फ कोण जो होता है उसका रेडियन होता है। कोण का रेडियन हो जाएगा और ठोस कोण जो होता है उसका स्टेरेडियन हो जाएगा। और 1 डिग्री में रेडियन जो होता है ना 1 रेडियन में 57.27 डिग्री होता है। तो है टेस्ट में देखे थे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा, ठीक। और दबाव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल होता है। विशिष्ट चालकता का विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये कूलाम्ब होता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का जो हो जाएगा वह ओम ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। और जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? यह किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट होता है, ठीक है। वाट हो जाएगा। डब्ल्यू से इसको संकेत में लिया जाता है। और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये जितना भी दिया गया था भौतिकी का वो भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक जो दिया गया था ये लूसेंट के माध्यम से, जो कि बायोलॉजी का जो दिया गया था उसको कवर करा रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन डीएनए केंद्रक के अलावा जो है वो किसमें पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन राइबोसोम जो होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक घटक पाए जाते हैं? तो ये 70 एस पाए जाते हैं, ठीक है। 70 एस जो है वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? तो ये विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन जो होता है वह विखंडन के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? यह अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। इसका नामकरण कौन किया है? बेंडा के द्वारा खोजा गया। बेंडा के द्वारा नामकरण किया गया, ठीक है। बताइए गोल्जी काय जो है इसका खोज कौन किए हैं? यह कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय का खोज किया गया है। आगे बताइए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिका के रूप में पैकिंग की जाती है। और यह पुटिंग जो होता है वो गंतव्य स्थानों से पदार्थ को उस पदार्थ तक पहुंचा देती है। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर के कौन सा प्रोटीन का निर्माण कराता है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कराता है, जो कि गोल्जी काय में ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गोल्जी काय जो होता है उसमें ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है और प्रोटीन से मिलकर के इसका राइबोसोम में ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करवाता है। आगे मुझे लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये डी डुबे के द्वारा खोजा गया। आत्महत्या की थैली जो किसको कहा गया है? यही लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना गया है। बताइए स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में कौन सी उपस्थित नहीं रहता है? ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। रक्त कणिका जो होता है स्तनधारी के लाल रक्त कणिका जो होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। बताइएगा वे केवल पादप कोशिका में ही लवक जो होते हैं वह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और लवक जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हरित लवक हो जाएगा, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक पाए जाते हैं। मतलब कोशिका का रसोई घर जो वो किसको कहा गया है? यह
क्लोरोप्लास्ट को कहा गया। क्लोरोप्लास्ट जो या हरित लवक जो हो जाएगा उसी को जो है कोशिका का रसोई घर कहा गया है। आगे बताइए, पत्तियों का पीला रंग जो होता है उसमें किसके निर्माण के कारण होता है? या कैरोटीन के कारण जो है पीले रंगों का निर्माण होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, रंग अवर्णी लवक जो होता है वह उसमें जो है वह कैसे लवक पाए जाते हैं? तो ये रंगहीन होते हैं। अवर्णी का मतलब ही वर्ण उसमें नहीं रहेगा, तो ये रंगहीन हो जाएगा। और वर्णी लवक जो होते हैं उसमें रंग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, केंद्रक की खोज जो वो किस द्वारा किया गया है? ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है। और केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है, उसको क्या कहा गया है? उसे क्रोमीटेन कहा गया है। ठीक है, क्रोमीटेन कहा गया है। और क्रोमीटीन का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। ठीक है, फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया। और प्रोटीन हिस्टोन जो होता है वह डीएनओ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा हुआ भाग रहता है, उसको क्या कहा गया है? उसे मैट्रिक्स कहा गया। ठीक है, मैट्रिक्स हो जाएगा। बताइए, गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरित करते हैं, जो हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। बताइए, गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत जो हो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सूटन और बॉबेरी के द्वारा गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत को दिया गया है। आगे बताइए, डीएनए एवं आरएनए की संरचना की अधिकांश मात्रा जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? तो ये केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपस्थित क्षार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 पर एडिनिन हो जाएंगे, गुआनिन हो जाएंगे, थाइनिन और साइटोसिन हो जाएंगे। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन और थाइमिन हो जाएंगे। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो वो किस द्वारा दिया गया है? यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो संरचना जो है वो दिया गया है। और वह किस वर्ष दिया गया है? 1953 में दिया गया। इसी का प्रतिपादन करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जो कि नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? ये 1962 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, टमाटर में जो वर्णी लवक पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? लाइकोपीन होता है। ठीक है, गाजर में कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, चुकंदर में कौन सा पाया जाता है? बीटानिन पाया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जितना भी दिया गया था लुसेंट, उसको भी कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से लास्ट टॉपिक जो दिया जाता है, जो कि करंट अफेयर्स रहता है, और वह एसपीडी का करंट अफेयर जो वार्षिकांक रहता है उसको दिया जाता है। तो होमवर्क के माध्यम से नवंबर अभी चलाया जा रहा है, उसको कवर करा रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ में लगाई गई है? ये बेंगलुरु में लगाई गई। ठीक है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो लगाया गया वह बेंगलुरु में लगाया गया है। आगे बताइए, किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये अफगानिस्तान के हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइए, नीरज चोपड़ा ने किसको अपना कोच घोषित किया है? तो ये जॉन जेलेजनी जो हो जाएंगे वह नीरज चोपड़ा के कोच हो जाएंगे। आगे बताइए, किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक मुद्रा भी यह लॉन्च किया था, जिग मुद्रा। जिग जैग नहीं, वो रेखा हो जाएगा। जिग जैग या वो रेखा हो जाएगा, जो कि यह जो है धातु को अधातु से अलग करने का काम करता है। और जिग मुद्रा था, जो कि वह स्वर्ण मुद्रा था, वह जिम्बाब्वे के द्वारा वह शुरू किया गया है। मतलब ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये दुबई हो जाएगा। ठीक है, दुबई जो है शीर्ष पर रहा है। आगे बताइए, किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल का खिताब को जीत लिया है? तो ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो किसने जीत लिया है? ये पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 2024 का बुकर पुरस्कार जो किस द्वारा जीता गया है? ये समर्था हार्वे के द्वारा जीता गया। और इनका उपन्यास ऑर्बिटल हो जाएगा। ऑर्बिटल के लिए पुरस्कार जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में किसको मनोनीत किया गया है? ये जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन, झीरी मेला का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? उमर अब्दुल्ला जो जाएंगे वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा, विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर के नाम से किसको जाना गया है? कल चला था वो शाहीन अफरीदी हो जाएगा। ठीक है, शाहीन अफरीदी, शाहिद नहीं, शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी हो जाएगा, जो कि विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किए हैं? ये सिलवासा में किया गया। ठीक है, सिलवासा में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की अक्षीय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ा करके 203 गीगावाट कर दिया गया है? ये 13.5% के बढ़ावा कर दिया गया है। 13.5% के बढ़ावा। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अगला बताइए, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल करके कौन सा चौक कर दिया गया है? ये बिरसा मुंडा चौक जो है वो कर दिया गया। ठीक है, बिरसा मुंडा चौक जो है वो कर दिया गया है। आगे बताइए, दिल्ली क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, गृह मंत्रालय ने कहा में 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? ये मन्नीपुर में कर दिया गया। ठीक है, मन्नीपुर में हो जाएगा। आगे बताइएगा, जल जीवी मेला का उद्घाटन जो लगाया गया वो कहाँ में हुआ है? यह उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, जल जीली मेला जो जाएगा वह उत्तराखंड में। झीरी मेला कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, झीरी मेला जम्मू कश्मीर का हो जाएगा और जेल जीटी मेला जो जाएगा वह उत्तराखंड में हो जाएगा। जल जीवी मेला हो जाएगा। झारखंड राज्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राज्य दिवस के रूप में। बताइएगा, परंपरागत त्योहार बोईता बंदरा योजना जो कौन सा शुरू किया है? ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? ये प्रजनेश गुणेश्वरन के द्वारा किया गया है। पी गुणेश्वरन, प्रजनेश गुणेश्वर हो जाएंगे। आगे बताइए, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने किस भारतीय राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक ही पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है? ये हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, एक ही रणजी ट्रॉफी के एक ही पारी में 10 विकेट लेने का जो है रिकॉर्ड बना लिया हरियाणा के हो जाएंगे। हरियाणा के गेंदबाज अंशुल कंबोज हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन में किस राज्य की सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का पहल का शुभारंभ किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खी हो जाएंगे। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये ओडिशा में मनाया गया। ठीक है, बाली यात्रा हो जाएगा, ओडिशा में मनाया गया है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला बताइए, इंडोनेशिया और किस देश ने कोरिसी बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश के क्रिकेटर टीम सऊदी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? ये न्यूजीलैंड की टीम सऊदी हो जाएगी, जो कि यह घोषणा कर दी है। जो कि कौन एक भारतीय व्यक्ति थे, रविचंद्रन अश्विनी के साथ किए थे। रविचंद्रन अश्विनी में किए थे और यह सऊदी टीम सऊदी भी हो जाएंगे। दोनों व्यक्ति के द्वारा किया गया। टीम सऊदी न्यूजीलैंड के हो जाएंगे और रविचंद्रन अश्विन जो जाएंगे वो भारत के हो जाएंगे। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जो है वो कौन बन चुके हैं? ये अर्शदीप सिंह बन चुके हैं। ठीक है, अर्शदीप सिंह हो जाएंगे। सबसे पहले स्थान पर भुवनेश्वर कुमार का था और एक ही कम ये लिए 65 और 66 का है। और अर्शदीप जो है दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। और अर्शदीप जो आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस प्रबंधन उत्सर्जक क्षेत्र जो है वो किसको बनाया गया है? ये संघाई को बना दिया गया। ठीक है, संघाई हो जाएगा। ये जितना भी होमवर्क दिया गया था होमवर्क के माध्यम से पूरे तरीके से क्लास को कवर करवा दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ही क्लास के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आज का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा, अल्पवयस्क मच्छर। अल्पवयस्क मच्छर जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, अल्पवयस्क मच्छर जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और क्लास अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करने का काम किया कीजिएगा। तो अब मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के माध्यम से जो होमवर्क दिया जाएगा, उस टॉपिक के PDF के माध्यम से जो होमवर्क दिया जाएगा उसको कवर करवाने के लिए अगले दिन मिलते हैं। तो तक के
लिए तैयारी को अपना बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कुछ टेक्निकल इशू आ गए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया।